भगवान कहाँ है? भगवान कैसा होता है? भगवान की आवाज़ किसी ने सुनी है क्या? या फिर भगवान पत्थरों में ही छुप कर बैठा है? क्या खंबे से नरसिंह देव प्रकट हुए, ये घटना झूठी है? क्या भगवान मत्स्य के रूप में आकर धरती को बचाते हैं, ये घटना झूठी है? या फिर भगवान बरह का अवतार लेकर आते हैं, पृथ्वी को बचाते हैं, ये घटना झूठी है? या फिर कंस को जिसने मारा, जिसके पापों का दंड दिया, ये घटना झूठी है? या फिर रावण को जिसके हाथों मृत्यु प्रदान की गई थी, वो व्यक्ति झूठा है? क्या है वास्तव में भगवान? कैसे प्राप्त होगा? यही सब प्रश्न चलते हैं ना मन में। भगवान कौन है वास्तव में? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, या कृष्ण भगवान, या राम भगवान? भगवान कौन है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर चलता है। कहीं ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना की है। शिव पुराण में लिखा है कि शिव ने सृष्टि की रचना की है। लिखा है ना ये सब। क्यों हम इन विवादों में उलझे हुए हैं? क्या मिल रहा है हमें? एक बात बताइए, आपके मोबाइल में कोई पासवर्ड यदि गलत डाल दोगे आप, तो आपका मोबाइल अनब्लॉक हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो एक बात बताइए, जिस देवता के प्रति, जिन प्रभु के प्रति आपकी चेतना समर्पित है, आप किसी और को चाहेंगे तो आपका मन उनके प्रति समर्पित हो पाएगा क्या? अरे छोड़िए, यहाँ तक की बात नहीं है। आप एक बात बताइए, जिस कन्या से प्रेम करेंगे, है ना, उस कन्या को छोड़कर क्या किसी और को आपका हृदय स्वीकार करेगा? यहाँ तक भी अगर आप कह रहे हो कि नहीं, छोड़िए। एक प्रश्न मेरा और है कि आपकी माता श्री हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, ठीक है, उनको माँ बोलते हो आप, क्या किसी दूसरी स्त्री को माँ बोल सकते हो आप? क्या उससे वो वात्सल्य, वो ममता, वो प्रेम पालोगे आप? अपनों से ही पाओगे ना। भाई, मुझे भी मेरी माँ ने जन्म दिया है, मैं भी किसी माँ की संतान हूँ। आपको भी किसी माँ ने जन्म दिया है, आप भी किसी माँ की संतान हो। तो एक बात बताओ, माँ एक स्त्री है, ठीक है, स्त्री अलग अलग हो सकती है, लेकिन शब्द माँ, इसमें कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? दो स्त्रियां आपके बीच खड़ी कर दूं, मैं अपनी मम्मा को आपके समक्ष खड़ा कर दूं और आपकी मम्मा को खड़ा कर दूं, देखने में तो दोनों अलग हैं एक दूसरे से। हो सकता है आपकी मम्मा बहुत ज्ञानी हो, पढ़ी लिखी हो सकता है मेरी मम्मा आज भी उस पीढ़ी की हैं जिन्हें अपने फ़ोन का लॉक भी खोलना नहीं आता, है ना। दोनों में अंतर हो सकता है ना। लेकिन अपनी संतान के प्रति दोनों की ममता आप तोल सकते हो?
मेरी माँ की ममता मेरे प्रति आप तोल सकते हो क्या? या फिर आपकी माँ की ममता आपके प्रति मैं तोल सकता हूँ? नहीं ना। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो बस एक ही है ना, माँ। माँ से प्यार है बस। बेटा, जब गर्भ में आप आए थे, आपने आंखें भी नहीं खोली थीं, आपका विस्तार भी नहीं हुआ था, तब इतनी शक्ति थी आपके पास कि आप सही और गलत का अनुमान लगा पाओ। सच क्या है, झूठ क्या है, संसार वास्तव में मायावी है क्या, संसार दुखों का सागर है क्या, या संसार दुखों का घर है? नहीं ना। उसके बाद जब आपका जन्म हो जाता है, उसके बाद भी क्या आप इस चीज़ का अनुमान लगा पाते हैं? 5-6 वर्ष से पहले जब आप छोटे होते हैं, नहीं लगा पाते ना। क्या आप उस वक्त भी अपने माँ के प्रति इतना महसूस कर पाते हैं जितना अब कर सकते हैं? आप कर तो लेते हो, उस वक्त भी माँ नहीं होती तो रोने लग जाते हो, लेकिन उतना तो नहीं कर पाते ना। अपनी मस्ती में आप खेलते रहते हो, आप जहाँ पड़े हो, आप जहाँ गिरे पड़े हो वहीं पड़े रहते हो, कहीं गिरे पे वहीं सो गए, है ना। आपको तो अपनी सुध-बुध कुछ होती नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ आप बड़े होते हो, फिर आपको अपना वास्तविक रूप, दुनिया का वास्तविक रूप, माँ क्या है, इसका अनुमान पता चलता है। लिखने वाले बहुत लोग लिख लिख कर चले गए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है सभी से, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, क्या बताओ माँ के बारे में कोई लिख पाया है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार भगवान, अगर आपकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर समर्पित है, अगर आपकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर समर्पित है, यदि आपको या आपकी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण पर अधिक प्रेम है, अधिक विश्वास है, जितना कि अन्य देवी देवताओं पर नहीं है, तो सोच लीजिए, आप समझ लीजिए कि आपके प्रभु भगवान कृष्ण होंगे। आपके असली भगवान आपके लिए वही हैं। यदि मान लीजिए आपके भगवान आपके प्रति या आपकी चेतना भगवान शंकर को स्वीकार करती है, भगवान शिव को मानती है, तो आपके भगवान वो हैं। भगवान किसी स्पेशल योनि में जन्म लेके तो नहीं आए, शब्द ही एक है भगवान। जैसे कि माँ एक शब्द है, माँ के शब्द में अलग अलग स्त्रियाँ, अलग अलग महिलाएं यहाँ इस धरातल पर भगवान के द्वारा भेजी गई हैं, है ना। ऐसे ही भगवान ने भी बहुत रूप अपने बनाए हैं, ठीक है। सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन शब्द में सब समान हैं। देखिए, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, कृष्ण भगवान, विशाल की मम्मी, आशीष की मम्मी, जुड़ जा रहा है ना एक ही चीज़। इसलिए अगर मैं कहूँ कि भगवान के प्रति अगर आप सोचते हो कि शंकर जी सबसे ज़्यादा महान हैं, उन्होंने विष पिया था, है ना। अगर आप सोचो कि विष्णु जी सबसे ज़्यादा महान हैं, वो सृष्टि की रचना भी उन्होंने की, सृष्टि का पालन भी वही कर रहे हैं। अगर आप सोचो कि ब्रह्मा जी सबसे महान हैं, उन्हीं ने सृष्टि बनाई, तो मेरे मित्र, आप आज इस बात को समझ लीजिए कि आप भक्ति के मार्ग पर नहीं,
सर्वश्रेष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ ये है वो है, इस भेदभाव के उसमें चल रहे हैं। और लिख कर ले लीजिए आप मुझसे, ठीक है। आप कहीं भी मान लीजिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आपको ऐसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक आपके प्रभु कौन है आप पहचान ही नहीं पाए। आपका रिश्ता जिनसे पिछले जन्मों में होता है, सच बात तो यही है कि उनका मिलन हमारे इस जन्म में होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान का कोई रूप हो। अगर मैं पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था, भगवान श्री कृष्ण से मेरा कोई संबंध था और मेरी मृत्यु हो गई बिना भक्ति पूरी किए, तो इस जन्म में भी मैं भगवान की भक्ति वहीं से स्टार्ट करूँगा। रीस्टार्ट हो जाती है हमारी भक्ति, मित्रता, सारे संबंध, सारे कर्म वहीं से प्रारंभ होते हैं ये सब, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भगवान कौन है, शंकर जी महान है, विष्णु जी महान है, ब्रह्मा जी महान है, इंद्र महान है, दुर्गा जी महान है, कोई भी महान हो, आपको क्या लेना किसी से, क्या करना आपको ये सब जान के। आपको प्रेम करने वाला ईश्वर अपने जिस रूप के दर्शन आपको करा रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो कम है क्या? उसकी भक्ति तो आप अच्छे से कर नहीं पा रहे। 4 दिन किसी रूल को फॉलो करेंगे और 5वें दिन उसको तोड़ देंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो। मैंने बहुत से आचार्य जो हैं भागवत कथा करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, व्यासपीठ से बैठे बैठे बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो। मेरा उनसे प्रश्न है, वो कितना अपने जीवन में ऐसा करते हैं? या फिर किसी मंदिर में आप जाते हो, आपको कोई पुजारी मिलता है, कहता है बेटा 101 रुपये चढ़ा दे, तुझे ये मिलेगा वो मिल जाएगा, भंडारे की व्यवस्था करा दे, तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे क्यों करना? उससे अच्छा आप किसी असहाय व्यक्ति की हेल्प कर दीजिए। किसके नाम पे बिजनेस नहीं हो रहा है? भागवत के नाम पे बिजनेस नहीं हो रहा, या फिर क्या कहते हैं पूजा पाठ के नाम पे बिजनेस नहीं हो रहा। एक बात बताइए, प्यार कभी पैसों पे चलता है क्या? भगवान हमें पैसों पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद भगवान कौन है, कौन महान है, कौन क्या है, किसने विष पिया, किसने सृष्टि का बनाया, ये सब छोड़कर आपकी आत्मा जिसके प्रति समर्पित है ना, उसी के श्री चरणों में आप समर्पण और श्रद्धा के साथ लग जाइए। विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता भी हूँ, मुझे बहुत भरोसा है भगवान पर। आपकी नैया उसी वक्त से, उसी समय जो आपके लाइफ में नहीं भी लिखा होगा ना, वो लिख जाएगा और आपको सफलताएं प्राप्त होने लग जाएंगी। अनुभव बता रहा हूं मैं, हवा में बात नहीं कर रहा मैं। ठाकुर जी के दर्शन मुझे हुए हैं, ठीक है। किस रूप में हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं वायरल करूँगा, क्योंकि मुझे पता है सुनने वाले इसको ऊपर से ही सुन के छोड़ देंगे, या फिर एक पल के लिए आप सुनोगे भी, विचार करोगे, अगले पल आप भूल जाओगे। ऐसा ना करो आप। जिस की जिंदगी भगवान को मानने से अगर बदलती है ना, आप कमेंट कर देना। मैं आपको बांके बिहारी जी के चमत्कार बताऊंगा। दावा करता हूं आज भी होते मेरे साथ। यही सब फॉलो करता हूं मैं जो आपको बता रहा हूं। मैं किसी पुजारी, किसी भागवत कथा वाचक को नहीं मानता, मैं किसी शास्त्र को नहीं मानता, मैं किसी ग्रंथ को नहीं मानता। सबका सम्मान जरूर करता हूं, लेकिन किसी ग्रंथ के रूल पर नहीं चलता कभी, किसी शास्त्र को मानकर नहीं चलता मैं कभी, क्योंकि मैं जानता हूं ग्रंथ में बताए गए नियम और रूल कभी हम पूरे नहीं कर सकते। अगर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं
अपने समर्पण से, अपने प्रेम से कर सकते हैं। तो आज के बाद इस विवाद से आप निकल जाइए कि भगवान कौन है, और यदि भगवान है कौन इसका भी प्रमाण चाहिए तो आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? सच्चाई होती है कड़वी। अगर मैं कह दूं कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है, तो आप इसको हाँ हाँ कह दोगे, ठीक है। लेकिन वास्तव में भगवान कौन है, क्या है, इसकी डीपली जानकारी शास्त्र बताते हैं। शास्त्र वही बताएगा। एक हिंट दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। एक ही शास्त्र ऐसा है जो भगवान के अवतार से पहले लिखा जा रहा था, उसमें सब कुछ लिखा है। गर्ग संहिता उसका नाम है। YouTube पर जाके उसे फाइंड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आपको उत्तर मिल जाएगा। भागवत कथा का अध्ययन अगर पूरे समर्पण के साथ, विश्वास के साथ करोगे आप 7 दिनों तक, बिना किसी मन में गलत ख्याल लाए, तो आपको वास्तविक उत्तर मिल जाएगा कि भगवान वास्तव में कौन है। यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन मेरा मानना है जिस तरह भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे अर्जुन से कि तू सभी धर्मों को, सभी कर्मों को भूल जा, मेरे शरण में आ जा, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं उसी तरह आपसे भी कह रहा हूं कि आप सभी भगवानों को भूल जाइए, सभी धर्मों को भूल जाइए, सभी शास्त्रों को भूल जाइए, सभी ग्रंथों को भूल जाइए। आप बस उसके प्रति समर्पित रहिए, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, जो आपको अच्छे लगते हों। आपके भगवान वही हैं, क्योंकि भगवान गीता में ये बात कह के गए हैं कृष्ण जी कि भक्त ये जानता है कि उसके प्रभु का कभी नाश नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके महादेव अनंत हैं, अजन्मे हैं, आपके विष्णु जी अनंत हैं, अजन्मे हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। आपके ब्रह्मा जी अजन्मे हैं, अनंत हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। तो आप आज से इस भगवान नामक शब्द से हटकर भक्ति कीजिए, बस जो आपको पसंद है उसकी। निसंदेह आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे।